पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जे को समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो प्रमुख राजनेता थे उन्हें हिरासत में रखा गया और उनमें से कुछ तो अभी भी हिरासत में बने हुए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी से ना, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई जो पार्टी है, लोगों की जो पार्टीज है, उन्हीं से संबंधित चर्चा में इस एडिटोरियल में करेंगे। रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब होता है पुनः से, दोबारा से शुरुआत करना चीज़ों की। ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, कुल मिला के क्या मतलब हुआ, रिजम्पशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। एंड रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि पहले जैसी स्थिति को फिर से स्थापित करना। ऑफ स्टेटहुड, स्टेटहुड का मतलब है जो राज्य का दर्जा होता है ना, उसको बोलते हैं स्टेटहुड। आर ए मस्ट, ए मस्ट का मतलब होता है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक गतिविधि है उसको फिर से शुरू करना। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के का जो राज्य का दर्जा है, उस राज्य के दर्जे को जम्मू एंड कश्मीर को पुनः प्रदान करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। 6 मेन स्ट्रीम पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन सैटरडे, शनिवार को क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई जो प्रमुख 6 पार्टीज़ हैं उन्होंने वाउड, उन्होंने जो है एक तरीके से कह सकते हैं आप शपथ ली या प्रतिज्ञा की या दृढ़ निश्चय किया टू वर्क टुगेदर, साथ काम करने का। किस बात के लिए? फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस। रेस्टोरेशन मतलब पुनः से स्थापित करना है ना, पुनः पहली जैसी स्थिति में लाना, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था, विशेष दर्जा जो जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था, उस विशेष दर्जे को पुनः स्थापित करने के लिए जो है ये 6 पार्टी साथ में आई और इन्होंने जो है प्रतिज्ञा की अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई भारतीय संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत जो विशेष संवैधानिक दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को पहले मिला हुआ था 5 अगस्त 2019 से पहले, ठीक वैसा ही स्टेटस जो है जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाए, उसके लिए इन 6 मुख्य पार्टीज़ ने जो है एक तरीके से दृढ़ निश्चय किया। ऑन अगस्त 5 2019, 5 अगस्त 2019 को द सेंटर होलो आउट, होलोड आउट का, होलो आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से समाप्त कर देना। तो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने ये जो आर्टिकल 370 है ना, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, तो इसको आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। कुल मिला के जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष संवैधानिक दर्जा था उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। एंड डिसमेंबर्ड जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर को डिसमेंबर है ना, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ दिया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ दिया गया। थ्रू किसके माध्यम से? ए ड्यूबियस लेजिस्लेटिव रूट। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, है ना, एक तरीके से मतलब होता है ना डाउटफुल, संदिग्ध। लेजिस्लेटिव यानी कानूनी, रूट का मतलब है रास्ता, कि एक संदिग्ध कानूनी रास्ते का सहारा लेकर क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बांट दिया गया। सैटरडेज जॉइंट डिक्लेरेशन, तो शनिवार को ये जो पार्टीज मिली है ना, ये जो विभिन्न पार्टीज मिली और इन्होंने जो है संयुक्त घोषणा की, तो शनिवार का जो संयुक्त घोषणा की ना इन 6 पार्टीज ने कि नहीं, हम जम्मू एंड कश्मीर का जो पहले वाला दर्जा था उसी को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। तो शनिवार को ये जो घोषणा की गई, सैटरडेज जॉइंट डिक्लेरेशन इज, तो ये जो घोषणा है इज ए रीइटरेशन, रीइटरेशन का मतलब होता है दोहराव, किसी भी चीज़ को रीइटरेट करने का मतलब होता है दोबारा से उस चीज़ को दोहराना। तो शनिवार की ये जो संयुक्त घोषणा है यह एक दोहराव है, किस चीज़ का? ऑफ देयर गुपकर डिक्लेरेशन ए डे बिफोर द सेंटर्स मूव लास्ट ईयर, कि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को ये जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया था ना, जिस कदम के तहत जम्मू एंड कश्मीर को बांट दिया गया था, तो इसके पहले 4 अगस्त 2019 को गुपकर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, है ना, तो 4 अगस्त 2019 को ये जो पार्टीज थी ना, ये इकट्ठा हुई थी और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को बनाए रखने की बात इन्होंने की थी। तो उसी का दोहराव, गुपकर जो डिक्लेरेशन था ना, उसी का दोहराव जो है हमें शनिवार को देखने को मिला। एक बार फिर से इन्होंने इस बात को दोहराया कि हम जम्मू एंड कश्मीर के, एक तरीके से कह सकते हैं हम स्टेटहुड के लिए और जम्मू एंड कश्मीर को जो पहले सुविधाएं मिली हुई थी उन सुविधाओं के लिए जो है प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। स्टिल, फिर भी
दिस सिग्नल्स अ स्लो रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि भाई ये जो 6 पार्टी साथ में आई हैं, इन्होंने कुछ घोषणा की, ये क्या दिखाता है, ये किस बात का संकेत देता है? दिस सिग्नल्स ए स्लो रिटर्न, कि भाई धीरे धीरे जो है एक वापसी हमें देखने को मिल रही है, किस बात की? पॉलिटिकल एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर की, भाई धीरे धीरे फिर से हमें जम्मू एंड कश्मीर में राजनीतिक गतिविधि की जो है शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। विच हैड बीन स्टॉल्ड, स्टॉल्ड का मतलब होता है बिल्कुल ठप पड़ जाना, फॉर ओवर ए ईयर, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति की बात करें तो जो कि पिछले 1 साल से बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी, उस राजनीति में धीरे धीरे जो है कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। विद लीडर्स इन जेल एंड कर्ब्स, कर्ब का मतलब होता है रोक, विथ लीडर्स इन जेल एंड कर्ब्स ऑन कम्युनिकेशन एंड गैदरिंग्स। तो देखो क्या हुआ था, ये जब जम्मू एंड कश्मीर को विभक्त किया गया था ना, जम्मू एंड कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को समाप्त किया गया था, तो उस दौरान क्या किया गया था, कई लीडर्स जो है एक तरीके से उनको जो है हिरासत में लिया गया था, जेल में थे। इसके अलावा उस दौरान जो है काफ़ी सारी रोक लगाई गई थी कम्युनिकेशन, संचार के साधनों पर, गैदरिंग्स पर, लोगों के इकट्ठा होने पर। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हैज़ बीन, है ना, तो इन सब के चलते क्या हुआ कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर की जो मुख्य राजनीति है हैज़ बीन अंडर लॉकडाउन। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो राजनीति है ना जम्मू एंड कश्मीर की, यह भी एक तरीके से लॉकडाउन में चली गई थी ना, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की लॉकडाउन, जम्मू एंड कश्मीर की जो राजनीति है वह पूरी तरीके से रुकी हुई थी, पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई थी। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, कि एक तरफ तो जम्मू एंड कश्मीर की पूरी राजनीति ठप पड़ी हुई थी, विभिन्न नेता जो है जेल में थे, कम्युनिकेशन एंड गैदरिंग्स पर जो है रोक लगी हुई थी। दूसरी ओर साथ ही साथ क्या चल रहा था, मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का मतलब होता है उग्रवाद, मिलिटेंसी शोड एंड अपटिक, अपटिक का मतलब होता है उछाल, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुल मिला के ये जो जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया ना हमने, और जम्मू एंड कश्मीर का ये जो स्पेशल स्टेटस हमने समाप्त किया, तो इसके चलते काफ़ी जो है उग्रवाद में हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली जम्मू एंड कश्मीर में। सेवरल लीडर्स, सेवरल मतलब होता है विविध, कई, सेवरल लीडर्स हैव सिंस बीन रिलीज्ड, कि तब से अब तक कई नेताओं को जो है रिहा कर दिया गया है जिनको कि हिरासत में रखा गया था। बट लेकिन मैनी स्टिल रिमेन इन डिटेंशन, लेकिन अभी भी, डिटेंशन का मतलब है हिरासत में होना, लेकिन अभी भी जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए कई नेता हैं जो कि हिरासत में बने हुए हैं, इंक्लूडिंग, जिनमें कौन कौन शामिल है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, जिनमें कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल है, जो कि अभी भी हिरासत में है। आगे देखते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स द पीडीपी's मिस मुफ्ती, द डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला। तो यह जो डिक्लेरेशन शनिवार को इन पार्टियों ने किया ना, तो इस पार्टी में महबूबा मुफ्ती ने भी जो है, इस डिक्लेरेशन में महबूबा मुफ्ती ने भी साइन किए। इसके अलावा ये जो फारूक अब्दुल्ला हैं, इन्होंने भी जो है इस डिक्लेरेशन पे साइन किए। इसके अलावा और कौन कौन लोग थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ, है ना, पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी के चीफ सजाद लॉन। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट जी ए मीर। इसके अलावा MY तारिगामी ऑफ द CPI। इसके अलावा मुजफ्फर शाह ऑफ द अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना। तो ये सारे के सारे लोग जो थे, इन्होंने उस डिक्लेरेशन पे शनिवार को उस डिक्लेरेशन पे साइन किए, और उस डिक्लेरेशन में इन्होंने जो इस बात की घोषणा की कि हम जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे को पुनः प्राप्त करेंगे। दे हैव सेड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज विल बी सबसर्विएंट। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, सबसर्विएंट, इस सबसर्विएंट का मतलब होता है सेवक होना, है ना, किसी चीज के अधीन होना। भाई इन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, हमारे अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, लेकिन हम सब इस बात के लिए एक रहेंगे, किस बात के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ना, कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज विल बी सबसर्विएंट टू द सेक्रेड गोल, सेक्रेड का मतलब है पवित्र, गोल का मतलब है उद्देश्य, ऑफ रिवर्टिंग, रिवर्ट का मतलब होता है पलटना, रिवर्टिंग टू द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज इट एग्जिस्टेड ऑन 4 अगस्त 2019, कि हम सब लोग मिलकर एक गोल की जो है एक तरीके से सेवा करेंगे। वो कौन सा गोल होगा, वो हमारा गोल होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को फिर से पलट दिया जाए, और जम्मू एंड कश्मीर को वही स्टेटस प्रदान किया जाए जो कि मौजूद था। एग्जिस्ट का मतलब है मौजूद होना, होना, जो कि 4 अगस्त 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर का जो दर्जा हुआ करता था, वही दर्जा पाने के लिए जो है हम प्रयास करेंगे ना। खास करके इस गोल के लिए हम सब एक रहेंगे। रीजनल पार्टीज, कि भाई ये जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, द जम्मू एंड कश्मीर, J&K PM एंड द PDF, है ना,
ऑल्सो सपोर्टेड द डिक्लेरेशन। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि भाई क्षेत्रीय पार्टी जो है, इसके अलावा ये पीडीएफ है, ये JNK PM है, इन्होंने भी क्या किया, इस डिक्लेरेशन को जो है सपोर्ट किया कि हाँ भाई हम भी इस बात से राजी हैं। द सेंटर्स कश्मीर स्ट्रेटजी, कि भाई केंद्र सरकार की कश्मीर को लेकर जो नीति है ना, कश्मीर को लेकर जो स्ट्रेटजी है, अपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, है ना, बिल्कुल जाहिरा तौर पर, स्पष्ट तौर पर, अपरेंटली अज्यूम्ड दैट मेन स्ट्रीम पार्टीज हैड नो पॉपुलर सपोर्ट। देखो केंद्र सरकार ने जब कश्मीर के संबंध में अपनी नीति निर्धारित की ना, कश्मीर के संबंध में अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह मान लिया, अज्यूम करने का मतलब होता है मान लेना, दैट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई जो मुख्य पॉलिटिक्स है ना, मुख्य जो पार्टीज है, हैड नो पॉपुलर सपोर्ट, कि भाई उनके पास जनता का सपोर्ट नहीं है। कुल मिला के केंद्र सरकार ने यह मान लिया कि जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं वह इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, एंड वुड विल्ट, और ये जो पार्टीज हैं ये मुरझा जाएंगी। ये जो विल्ट शब्द है ना, इसका मतलब होता है मुरझा जाना, और केंद्र सरकार ने इस बात को भी मान लिया कि ये पार्टी जो है मुरझा जाएंगी वंस, एक बार, द हैवी रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर लीडर्स, कि एक बार ये जो पार्टीज हैं इन पार्टीज के लीडर्स पर हमने अगर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, है ना, ऑन देयर लीडर्स, स्टे का मतलब है बने रहना, लॉन्ग एनफ का मतलब है लंबे समय तक, कि एक बार। तो कुल मिला के केंद्र सरकार ने यह मान लिया, स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार ने यह मान लिया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की जो मुख्य राजनीतिक पार्टीज है ना, उनके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, जनता का उनको ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, और अगर एक बार हमने ये जो जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई पार्टीज के जो नेता हैं उन पर लंबे समय तक अगर हमने प्रतिबंध लगा दिए तो ये पार्टीज जो है वे मुरझा जाएंगी, ऐसा जो है केंद्र सरकार ने मान लिया। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो ट्राइड, इसके अलावा केंद्र सरकार ने और किस बात की कोशिश की, रादर नाइवली, देखो नाइवली का मतलब होता है बिल्कुल नौसिखिए की तरह, है ना, रादर का मतलब है कि बजाय, है ना, तो तुलनात्मक रूप से देखें ना, इट ऑल्सो ट्राइड रादर नाइवली, मतलब एक तरीके से नौसिखिए की तरह केंद्र सरकार ने इस बात की भी कोशिश की दैट अ न्यू कार्डर ऑफ पॉलिटिशियंस कुड बी रेज्ड, कि एक नए राजनेताओं की जमात जम्मू एंड कश्मीर में खड़ी की जा सके, दैट ए न्यू कार्डर ऑफ पॉलिटिशियंस कुड बी रेज्ड, रेज्ड का मतलब क्या होता है, उठाना, है ना, तो केंद्र सरकार ने कोशिश की कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ नए राजनेता जो है ना उनको जो है खड़ा किया जा सके, एंड ए ड्रामेटिक चेंज, और एक नाटकीय परिवर्तन इन पॉलिटिकल कल्चर, जम्मू एंड कश्मीर के राजनीतिक जो कल्चर है ना जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो राजनीति है उसमें एक नाटकीय परिवर्तन लाया जा सके, किसके माध्यम से, अचीव्ड थ्रू एक्सटर्नल स्टिमुलेंट। देखो स्टिमुलेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को प्रेरित करती है ना, किसी चीज़ को उत्तेजित करती है, यानी कि बाहरी रूप से। एक्सटर्नल स्टिमुलेंट का मतलब है कि भाई केंद्र सरकार ने बाहरी रूप से ऐसा करने की कोशिश की कि किसी तरह से एक नई राजनीतिक जमात जम्मू एंड कश्मीर में पैदा की जा सके, एक नई राजनीतिक जमात जो है जम्मू एंड कश्मीर में खड़ी की जा सके। तो क्या करने की कोशिश की केंद्र सरकार ने, डिफेक्टर किसे बोलते हैं, डिफेक्टर बोलते हैं अपने दल को त्याग करने वाले व्यक्ति को कहते हैं डिफेक्टर ना, जो अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में जा मिलता है उसको बोलते हैं डिफेक्टर्स। तो डिफेक्टर्स फ्रॉम द पीडीपी, तो पीडीपी पार्टी के जो डिफेक्टर्स थे, एंड पंचायत लीडर्स, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के जो पंचायत लीडर्स थे, हु वॉन इन एन इलेक्शन, जिन्होंने एक चुनाव में जीत दर्ज की, बॉयकॉटेड बाय मोस्ट पार्टीज कंप्लीटली फेल्ड, यानी कि ये जो पीडीपी पार्टी के कुछ डिफेक्टर्स नेता थे, इसके अलावा कुछ जो पंचायत लीडर्स थे जिन्होंने कि एक चुनाव जीता, लेकिन इन लोगों का विरोध किया गया। बॉयकॉट का मतलब होता है विरोध करना, है ना, बाय मोस्ट पार्टीज, ज़्यादातर पार्टीज के द्वारा ये जो चुनाव थे ना, जो चुनाव जीते इन्होंने, तो उनका जो है कई अधिकतर जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टी है उनके द्वारा विरोध किया गया, है ना, कंप्लीटली फेल्ड। तो ये जो प्रयास था ना केंद्र सरकार का कि केंद्र सरकार एक पैरेलल राजनीतिक वर्ग जो है खड़ा करना चाहती थी, ये कंप्लीटली फेल्ड हो गया। टू बिल्ड एनी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, की एक वैकल्पिक राजनीति खड़ा करने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही थी वह कोशिश जो है नाकामयाब हो गई। द कश्मीर पॉलिसी हैज़ बीन अ मिक्स ऑफ रेकलेस ऑडिसिटी, केंद्र सरकार की जम्मू एंड कश्मीर के प्रति जो पॉलिसी रही है वह एक मिक्सचर रहा है, किस चीज़ का मिश्रण रहा है, रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाही पूर्ण जब रवैया होता है ना आपको उसको बोलते हैं रेकलेस एटीट्यूड। तो रेकलेस ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब होता है गुस्ताखी, जब आप बोल्डनेस दिखाते हो ना कुछ ज़्यादा ही, उसको बोलते हैं ऑडेसिटी। एंड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है एक तरीके से उपेक्षा करना।
तो केंद्र सरकार का जम्मू एंड कश्मीर के प्रति जो रवैया रहा है वो उपेक्षा का रहा है, या फिर लापरवाही पूर्ण तरीके से केंद्र सरकार ने बहुत ही ज़्यादा बोल्डनेस जम्मू एंड कश्मीर के प्रति दिखाई है। लेस्ड विद, इसके साथ ही साथ, है ना, लेस्ड विद का मतलब होता है सुसज्जित होना, है ना, इसके साथ ही साथ द बीजेपी ब्रांड ऑफ यूनिटरी नेशनल, इसके साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के प्रति ये जो बीजेपी का ब्रांड है ना, क्या ब्रांड है बीजेपी का? यूनिटरी नेशनलिज्म। की बीजेपी क्या चाहती है? यूनिटरी यानी एक रूपता, नेशनलिज्म है ना, कि भाई एक रूपता वाला जो है राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो ये जो बीजेपी का ब्रांड है ना, यह ब्रांड हमें बीजेपी की पॉलिसीज में देखने को मिला, खास करके जम्मू एंड कश्मीर के प्रति। आगे देखते हैं, asymmetric power sharing with several regions and the center has been critical to the formation and stability of the Indian Union। देखो एडिटोरियल क्या बात करना चाहता है। इंडियन यूनियन का मतलब हो गया भारतीय संघ, है ना, कि भारतीय संघ जो है। तो देखो भारतीय संघ की विशेषता रही है, क्या विशेषता रही है? असिमेट्रिक पावर शेयरिंग, कि भाई विभिन्न जगहों पर जो है, सिमेट्रिक का मतलब हो गया समान, असिमेट्रिक का मतलब है असमान, कि विभिन्न सरकारें हमारे भारत में देखने को मिलती है, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, उनमें जो पावर शेयरिंग होती है वह जो है बिल्कुल असमान होती है ना, असमान पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। विथ सेवरल रीजन्स, है ना, कई सारे हमारे भारत में जो है कई तरीके के क्षेत्र हैं। एंड द विथ सेवरल रीजन्स एंड द सेंटर हैज़ बीन क्रिटिकल टू द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन यूनियन, कि ये जो हमारा भारतीय संघ है, इसके स्थायित्व के लिए, भारतीय संघ के निर्माण के लिए, भारतीय संघ के निर्माण के लिए और भारतीय संघ के स्थायित्व के लिए जो महत्वपूर्ण बात रही है, वो महत्वपूर्ण बात रही है पावर शेयरिंग। ये हैज़ बीन आया ना, हैज़ बीन, है ना, ये हैज़ बीन आया पावर शेयरिंग के लिए, सत्ता का साझाकरण। पावर शेयरिंग का मतलब हो गया सत्ता का साझाकरण, असमान रूप से सत्ता का साझाकरण भारतीय संघ के निर्मित होने का और भारतीय संघ के स्थायित्व का जो है एक, आप कह सकते हो कि मतलब एक विशेषता रही है ना। क्रिटिकल का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारतीय संघ के लिए, बात बहुत महत्वपूर्ण रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में ये जो सत्ता है ना, वह विभिन्न तरीके से निर्मित होती रही है भारतीय संघ में। आगे देखते हैं, द करंट गवर्नमेंट इटसेल्फ, कि वर्तमान में ये जो बीजेपी सरकार है, इसने क्या किया? विच इज ऑस्टेंसिवली, ऑस्टेंसिवली का मतलब होता है बिल्कुल प्रकट रूप से, है ना, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, है ना, बिल्कुल प्रदर्शन करते हुए, बिल्कुल दिखाते हुए, विच इज ऑस्टेंसिवली अपोज्ड टू स्पेशल अरेंजमेंट्स, विच इज अपोज टू स्पेशल अरेंजमेंट नेगोशिएटेड ऑन वन विथ नागा रिबेल्स का मतलब है यहाँ पे विद्रोही, कि वर्तमान सरकार जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से किसी भी तरह के स्पेशल अरेंजमेंट्स के खिलाफ है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल अरेंजमेंट मिला हुआ था ना, स्पेशल दर्जा मिला हुआ था, तो वो जो है प्रेजेंट सरकार ने जो है समाप्त कर दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि वर्तमान जो सरकार है वह किसी भी तरह के स्पेशल अरेंजमेंट के खिलाफ है, लेकिन फिर भी इसने नेगोशिएट किया। नेगोशिएट करने का मतलब क्या होता है? नेगोशिएट का मतलब होता है कि बातचीत के माध्यम से किसी हल तक पहुंचने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं नेगोशिएट, है ना। तो नेगोशिएट ऑन वन, अब यहाँ पे वन किसके लिए आया है? यहाँ पे वन आया है एक तरीके के स्पेशल अरेंजमेंट्स के लिए, कि भाई ठीक है, वर्तमान गवर्नमेंट जो है स्पेशल अरेंजमेंट्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी इसने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया, किन के साथ? नागा विद्रोहियों के साथ। ये वन आया एक तरीके के स्पेशल अरेंजमेंट के लिए, है ना। द सेंटर हैज ऑल्सो रीट्रेटेड, रीट्रेट का मतलब होता है पुनः से किसी बात को दोहराना। द सेंटर हैज ऑल्सो रीट्रेटेड, कि भाई जो केंद्र सरकार है उसने इस बात को जो है दोबारा से दोहराया है। देयर वुड बी नो अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव, कि किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा इन एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कि सेंटर ने इस बात को दोबारा से दोहराया है कि किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा वर्तमान में जो अरेंजमेंट हो रखा है ना नॉर्थ ईस्ट में, कि नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में वर्तमान में जो अरेंजमेंट्स किया हुआ है सरकार को लेकर, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को केंद्र सरकार ने दोबारा से दोहराया है। इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, द मेन स्ट्रीम पार्टीज, की मुख्य धारा से जुड़ी हुई जो पार्टीज है, कुल मिला के जम्मू एंड कश्मीर की जो मुख्य पार्टीज है उनके लिए कहा जा रहा है द मेन स्ट्रीम पार्टीज विथ डीप सोशल रूट्स। इनकी क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो मेन पार्टीज है ना, उनकी सामाजिक जड़ें बहुत गहरी हैं। तो इन पार्टीज ने ये हैव आया यहाँ पे विभिन्न पार्टीज के लिए, हैव ऑलवेज वेल्डेड, वेल्डिंग तो जानते हो ना, वेल्डिंग करना मतलब, वेल्ड करना मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज है इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है,
किस चीज़ को जोड़ने का प्रयास किया है? द रीजन, जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है उस क्षेत्र को क्लोज टू इंडिया, इंडिया के साथ उस क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास किया है। द बीजेपी एंड द सेंटर, कि बीजेपी पार्टी और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, यानी कि केंद्र सरकार में भी समय बीजेपी ही है, तो बीजेपी एंड द सेंटर सॉर्ट का मतलब है चाहना किसी चीज को, टू डीलेजिटिमाइज का, देखो लेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी चीज को कानूनन बना देना, डीलेजिटिमाइज का मतलब किसी चीज को गैर कानूनन बना देना। देम ऑल एज सॉफ्ट सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, अलगाववादी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि एक तरीके से अलग होना चाहता है। तो बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने क्या किया, बीजेपी और केंद्र सरकार ने क्या चाहा कि इन सारी पार्टीज को जो है गैर कानूनी बना दिया जाए। इन सारी पार्टीज को जो है क्या कहा बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने कि ये जो है सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है, यानी कि एक तरीके से नरम रूप से ये जो है अलगाववाद का समर्थन करने वाले लोग हैं। दे वर इमोबिलाइज्ड, तो यह जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टीज है ना, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, इमोबिलाइज, देखो मोबिलाइज का मतलब होता है किसी चीज के मूवमेंट को बढ़ाना, है ना, जैसे ये जो मोबिलाइज्ड है ना, इसी से हमारा मोबाइल बना है ना, मूवमेंट को बढ़ाना। तो दे वर मोबिलाइज्ड एंड रेंडर्ड, रेंडर का मतलब होता है बना देना, वल्नरेबल का मतलब है कमजोर। और जम्मू एंड कश्मीर की विभिन्न पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इमोबिलाइज्ड कर दिया गया, यानी कि उनके मूवमेंट को रोक दिया गया और उनको बहुत ही ज्यादा कमजोर बना दिया गया। रेंडर का मतलब है बना देना, वल्नरेबल का मतलब है कमजोर। बिफोर देयर ऑन पीपल, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के आगे जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी से जुड़े हुए लोगों को मूवमेंट को रोक दिया गया और उन्हें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सामने ही असहाय, कमजोर बना दिया गया। दीज मूव्स, तो यह जो कदम केंद्र सरकार ने उठाए, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज के महत्व को कम करना। ऑल एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, देखो फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, संघवाद का मतलब होता है कि भारत में दो पैरेलल सरकार चलती है, एक सरकार होती है राज्य स्तर पर और दूसरी सरकार होती है केंद्र स्तर पर, और दोनों जो है सामूहिक रूप से चलती है ना, तो इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म, है ना, कि भाई इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना वह फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है। तो यह जो कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए ये महत्व को कम करते हैं, अंडरमाइन करते हैं किस चीज को, डेमोक्रेसी के जो प्राथमिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को जो है कम करते हैं, उन सिद्धांतों का महत्व कम करते हैं, और संघवाद का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भी केंद्र सरकार के जो मूवमेंट है वह कम करते हैं। बट तो साथ ही साथ और क्या होता है इन कदमों के माध्यम से, केंद्र सरकार के कदम, बट ऑल्सो इम्पेयर का मतलब भी यही होता है ना, किसी चीज को एक तरीके से आप कह सकते हो कि रोक देना, बाधा डाल देना। बट ऑल्सो इम्पेयर्ड व्हाट द सेंटर क्लेम्ड इट वाज डूइंग, कि भाई केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल दर्जे को क्यों समाप्त किया, यह दावा करते हुए, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, है ना, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में कि जब जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन केंद्र सरकार ने किया तो उस दौरान केंद्र सरकार ने यह दावा किया, क्या दावा किया, कि भाई केंद्र सरकार जो है जम्मू एंड कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। क्लोजर का मतलब है और समीप लाना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, है ना, चीजों को एकीकृत करना। तो ये जो दावा वर्तमान में केंद्र सरकार करती है कि भाई हमने जम्मू एंड कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास किया है, इसी दावे में जो है रुकावट हमें देखने को मिली, है ना, यही एडिटोरियल कहना चाहता है। बट ऑल्सो इम्पेयर्ड, कि भाई केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए ना, उन कदमों के माध्यम से लोकतंत्र के महत्व में कमी आई है, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके महत्व में कमी आई है, इसके अलावा उस उद्देश्य में कमी आई है जिस उद्देश्य का दावा बीजेपी पार्टी करती है। क्या दावा करती है बीजेपी पार्टी, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को हम भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इस दावे में भी कमी आई है, जम्मू एंड कश्मीर अभी भी भारत के साथ पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाया है। देयर इज ए नीड, इस बात की जरूरत है, देयर इज ए नीड फॉर इमीडिएट कोर्स करेक्शन, देखो कोर्स का मतलब होता है प्रोसेस, है ना, कि यह जो प्रोसेस है ना, यानी कि ये जो हमने 5 अगस्त 2019 को ये जो कदम उठाया था, इस कदम में सुधार किया जाए ना, इमीडिएट, तत्काल। देयर इज ए नीड फॉर इमीडिएट कोर्स करेक्शन, कि भाई ये जो कदम हमने उठाया था, यानी कि केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया था, इस कदम को तत्काल रूप से सुधारने की आवश्यकता है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड का मतलब है राज्य का दर्जा, मस्ट बी रेस्टोर्ड, कि जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्य का दर्जा है उसे पुनः बहाल किया जाए। एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं
शुड बी फ्रीली अलाउड, उनको मुक्त रूप से अलाउ किया जाए, उनको मुक्त रूप से परमिशन दी जानी चाहिए फॉर ए स्टार्ट, है ना। फॉर ए स्टार्ट का मतलब है शुरुआत करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको जो है फ्री करना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है उसे पुनः बहाल किया जाना चाहिए। ये था हमारा आज का सेकंड एडिटोरियल।